हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट हब में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। जो ये पीला वाला भाग आपको दिख रहा है पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देख लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अफ्रीका और एशिया से पास होती है। इसके ऊपर वाले पूरे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो विषुवत रेखा के ऊपर होता है। इसके पूर्व में अंध महासागर, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर और दक्षिण में इसके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। आइए देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य देशों के बारे में। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक द्वीपीय देश है। इसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है और विश्व का यह सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखते हैं कनाडा। कनाडा के बारे में। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहीं पे हडसन की खाड़ी स्थित है। ये हडसन की खाड़ी है। खाड़ी का मतलब ये होता है कि जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। यहाँ की मुख्य झीलें हैं ग्रेट बियर झील, दूसरी है ग्रेट स्लेव झील, तीसरी है यहाँ की झील मुख्य विनीपेग झील। कनाडा यूरेनियम के उत्पादन के लिए विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कनाडा की सीमा अलास्का के साथ लगती है। अलास्का एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है जो उससे अलग बसा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अधिकार किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। अलास्का ये वाला भाग कहलाता है। और यहीं पे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले स्थित है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉस एंजलिस है। यहाँ पे लॉस एंजलिस को हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे हॉलीवुड भी स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका को महाशक्ति के नाम से भी जाना जाता है पूरे विश्व में, और ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। अब देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के बारे में। यहाँ पे 5 झीलें स्थित हैं। पहली झील का नाम है यहाँ पे सुपीरियर झील, जो सबसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। दूसरी झील है यहाँ पे मिशिगन झील। तीसरी झील है ह्यूरन झील। चौथी झील है यहाँ पे इरी झील। पांचवी है ओंटारियो झील। इन सभी झील को मिला के इनको ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। उसके बाद ओंटारियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस खाड़ी में आगे जाके गिर जाती है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं 5, उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी है। अब इस साइड देखते हैं कि इस साइड कैसे सीमा बनती है। तो यहाँ पे एक समांतर रेखा गुजरती है, 49 डिग्री समांतर रेखा जिसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो 49 डिग्री समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। इसको विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देख लिया कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी चीज़ें सीमा बनाती हैं। पहली तो हो गई ये 49 डिग्री समानांतर रेखा। दूसरा हो गया ये 4 लेक्स, क्योंकि जो मिशिगन झील है इसमें ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोनों की सीमा पर सिर्फ 4 ही झील स्थित हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। अब देखते हैं मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। यहाँ पर सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। ये भी 3 तरफ से भूमि से घिरी हुई है। क्यूबा एक द्वीप है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे है जमैका, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं जमैका। जमैका की राजधानी है टंगस्टन। जमैका में केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जो छोटे छोटे ये द्वीप हैं, इन सभी द्वीप को मिला के और क्यूबा और जमैका को मिला के एक देश बनता है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, वहाँ पे क्या छोटे छोटे द्वीपों को मिला के उसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ये देख लेते हैं हम ग्लोब में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कैसा दिखता है। ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा का पार्ट है, ये अलास्का जो एक अलग राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके नीचे है मैक्सिको, ये मैक्सिको है। यहाँ पे पनामा है।
पनामा नहर भी यहीं पे है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। यहाँ पे क्यूबा है और क्यूबा के जस्ट नीचे यहाँ पे जमैका है ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेट। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश स्थित हैं? ए है 19, बी है 22, सी है 29। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 29। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? ए कोलंबस, बी वास्को डिगामा, सी रॉबर्ट पेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोलंबस। अगर सन पूछे कभी तो 1492 में। वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की थी 1498 में। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पर पड़ा? ए अमेरिको वेस्पुस्सी, बी कोलंबस, सी वास्को डिगामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अमेरिको वेस्पुस्सी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए ग्रीनलैंड, बी न्यू गिनी, सी बोर्नियो। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी और बोर्नियो जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए सुपीरियर झील, बी ह्यूरन झील, सी मिशिगन झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सुपीरियर झील और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए मिसौरी, बी मिसिसिपी, सी है सेंट लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मिसौरी। इसकी लंबाई है 3767 किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम शिखर कौन सा है? ए माउंट एल्ब्रुस, बी माउंट मैकिनले, सी माउंट कोस्सियुस्को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले। हमने अभी देखा था कि अलास्का में स्थित है। माउंट मैकिनले की हाइट कितनी है? ए है 6194 मीटर, बी है 5642 मीटर, सी है 2228 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 6194 मीटर। रॉकी पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? ए माउंट एल्बर्ट, बी माउंट एल्ब्रुस, सी है माउंट कोस्सियुस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए माउंट एल्बर्ट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ए है 30%, बी है 20%, सी है 16.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ए है 8.7%, बी है 6%, सी है 4.8%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 4.8%। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ए है 7.60%, बी है 17%, सी है 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7.60%। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कितने डिग्री समानांतर रेखा सीमा बनाती है? तो हमने अभी मैप में देखा था कि 49 डिग्री समानांतर रेखा सीमा बना रही थी। तो उसका आंसर हो जाएगा सी 49 डिग्री। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान वो होते हैं जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ए है प्रेयरी, बी है विल्ड, सी है डाउन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रेयरी। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? ए है सू नहर, बी है पनामा नहर, सी है इरी नहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी है पनामा नहर। हडसन जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो जो ये हडसन जल संधि है इसकी भौगोलिक स्थिति है कनाडा के अंदर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कनाडा।
इनमें से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर पर्वतीय पठार कौन से हैं? अंतर पर्वतीय पठार का मतलब ये होता है कि ऐसे पठार जो कि चारों तरफ से पर्वत से घिरे हुए हों। तो इसका ए है आंसर कोलोराडो और मैक्सिको, बी है अलास्का और चियापास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोलोराडो और मैक्सिको। ये दोनों पठार अंतर पर्वतीय पठार हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? ए शिकागो, बी गोरखपुर, सी न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शिकागो। अगर सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करता तब गोरखपुर सही हो जाता। उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? ए कनाडा, बी बरमूडा, सी कोस्टा रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका में उत्पादन की दृष्टि में और निर्यातक की दृष्टि में सबसे बड़ा है, लेकिन विश्व में दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि पहले नंबर पे कजाकिस्तान है। कागज उत्पादन के लिए कौन सा देश विश्व प्रसिद्ध है? ए कनाडा, बी जमैका, सी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कनाडा। विश्व का सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ए कनाडा, बी यूएसए, सी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संसार में शीशे एवं जस्ते, जिनको जुड़वा खनिज के भी नाम से जाना जाता है, का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? ए है कनाडा, बी है मैक्सिको, सी है क्यूबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कनाडा। किस देश को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए क्यूबा, बी मैक्सिको, सी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना है। कौन सा देश केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए कनाडा, बी जमैका, सी क्यूबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जमैका। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है? ए मैक्सिको, बी क्यूबा, सी जमैका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे खान कहाँ पर है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी कनाडा में, सी ग्रीनलैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सी जलधारा बहती है? लिब्राडोर की ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, और सी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, जहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी स्थित है, पर चलने वाले चक्रवात क्या कहलाते हैं? ए हरिकेन, बी टोर्नेडो, सी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, और उत्तरी गोलार्ध के जितने भी चक्रवात होते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं? ए रेड इंडियन, बी निग्रो, सी है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।